डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और वो अगर उन्हें लेस रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्ट में डाला जाता है तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। लेकिन ये तो वो तो था मेटल्स का। हम नॉन मेटल्स का पढ़ते हैं कि नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, certain more reactive non-metals displace less reactive non-metals from their salt solution. For example, chlorine displaces bromine from bromides and iodine from iodides. पहला पोटेशियम ब्रोमाइड को हमने क्लोरीन के साथ कराया तो क्लोरीन Cl2, पोटेशियम क्लोराइड and bromine Br2. A comparison of the chemical properties of metal and non-metal is described. तो इसमें क्या है, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स थे वो भी क्या हो गए, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस हो गए। प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन नॉन मेटल्स की, तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। मेटल हमें क्या देते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या देते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, मेटल जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्साइड आर आइदर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एसिडिक इन नेचर। रिएक्शन विथ वाटर, अगर इनके वाटर से रिएक्शन कराया है तो ये मेटल्स क्या देते हैं हमें, हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन विथ एसिड, अगर मेटल्स का हम एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएं तो एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स, कॉपर, सिल्वर डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव होते हैं, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो तो डिस्प्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, हाइड्रोजन के एसिड में, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन सॉल्यूशन एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होते हैं, डिस्प्लेस नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस नहीं होते हैं हाइड्रोजन एसिड में। रिएक्ट विथ एल्कलाइज, अगर एल्कलाइज के साथ हम मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइज लिबरेटिंग, क्या हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। लेकिन द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एल्कलाइज आर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा जटिल है इनकी रिएक्शन कराना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट। मेटल्स की जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं तो मोर एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, लेस एक्टिव मेटल्स के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस हो जाते हैं। सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमाइन फ्रॉम ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, तो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंट इन द एयर के कांटेक्ट में आने पर रिएक्शन देते हैं, किस रूप में, ऑक्साइड्स के रूप में। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, लेकिन जो मेटल और नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स जो बनती हैं जब रिएक्शन देने पर वो क्या होती हैं, डिफर होती हैं, उनमें अंतर होता है।
तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, पहले ऑक्साइड्स ऑफ मेटल देखते हैं, मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर जनरली बेसिक इन नेचर। क्या होती है? बेसिक, क्षारीय होती है। तो बेसिक इन नेचर। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर मेटल ऑक्साइड गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन विथ टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये बेसिक होती हैं, क्षारीय होती हैं। तो क्या होता है, जब मेटल की जो ऑक्साइड होती है, आप उनको मेटल ऑक्साइड गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन, जब हम उनको एल्कलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं और लिटमस पेपर से जब इसका टेस्ट किया जाता है, तो क्या होता है, रेड लिटमस ब्लू टर्न। जो रेड लिटमस होता है, जब रेड लिटमस हो तो क्या होता है, खतरे की घंटी यानी कि एसिड बनता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, टर्न रेड लिटमस ब्लू, यहाँ पे रेड लिटमस जो है वो ब्लू में टर्न हो गया, यानी कि बेस बना हमारा। तो ये है बेसिक। तो जो मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती है वो क्या होती है, बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स होती हैं न्यूट्रल भी होती है और एसिडिक इन नेचर ही होती हैं। इसमें क्या होता है, जब इनको एल्कलाइन सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो किस में टर्न हो जाता है, रेड में। और रेड का मतलब है एसिडिक। तो एसिडिक इन नेचर। Example 1, identify the metal and non-metals and their oxide present in the following laboratory bases and acid respectively. अब यहाँ पे कुछ मेटल्स के नेम दिए हैं। तो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। मेटल क्या है, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, बेरियम। मेटल ऑक्साइड कौन सी देंगे, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। अब जब एसिड से इनका क्या रिएक्ट कराएंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और अगर नॉन मेटल से इनका कराया जाता है तो नॉन मेटल में क्या है, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। जब इनकी रिएक्शन कराई जाएगी तो ये हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटोऑक्साइड, क्लोरीन के साथ न्यूट्रल, नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड।